श्री महाकालेश्वराय गुरुवे नमः। आप हम सभी हटकेश्वर के पास आसपास विराजमान सभी तीर्थों की महिमाओं को श्रवण कर रहे हैं। आज हम विश्वामित्र तीर्थ और रत्नदित्य की महिमा, धन्वंतरी आदि के कुष्ठ रोग की कथा को श्रवण करते हैं। महाराज, हटकेश्वर क्षेत्र के समीप किसी गांव में कोई पुरुष रहता था जो बूढ़ा और कोढ़ी था। फिर भी वह सदा दूसरों के पशुओं को चराता और उनका पालन किया करता था। एक समय की बात है, एक पशु घास के लोभ से रास्ता छोड़कर पर्वत के नीचे चला गया और वह तीर्थ जल में जाकर गिर पड़ा। क्या वह तीर्थ के जल में गिर गया? उस दिन रविवार और सप्तमी की तिथि का योग था। महाराज, उस बूढ़े ने जाते हुए पशु को नहीं देखा। तब वह भोजन करने के लिए अपने घर को गया। तब उस पशु का स्वामी उसे फटकारता हुआ आया और बोला, आज मेरा भाई पशु घर क्यों नहीं आया? शीघ्र जाकर उसे ले आओ, नहीं तो मैं तेरे प्राण ले लूंगा, तुझे मृत्यु दंड दूंगा। यह सुनकर वह कोढ़ी भय के मारे, डर के मारे थर थर कांपता हुआ जल्दी ही उसी स्थान पर गया जिस स्थान पर वह पशु नीचे तीर्थ में गिर गया था। रात की अंधेरी छाई थी। उसने दूर से ही महाकुंभ में गिरे हुए पशु का अनर्तनाद सुना, उसका दुख भरा दर्द सुना। तब उस गर्त में पहुंचकर उसने बड़े कष्ट से उस पशु को खींचकर कीचड़ से बाहर निकाला। फिर उसे साथ लेकर धीरे धीरे घर को लौटा और उसके स्वामी को पशु को सौंप दिया। अपनी झोपड़ी में आया और रात को तो वह सो गया। सवेरे उठने पर उसका बड़भागी पुरुष ने जब अपने शरीर का दृष्टिपात किया, स्वयं ने अपने शरीर को जब देखा तब उसे कुष्ठ रोग से रहित तथा उत्तम शोभा से संपन्न देखा। फिर उसने आश्चर्य में पड़कर सोचा, यह क्या बात हुई? मैं तो उस जानवर को लेने गया था और मेरे तो शरीर का कुष्ठ रोग ही दूर हो गया। रोग का नाश कैसे हो गया? वह मन में बहुत सोचने लगा और निसंदेह उसी तीर्थ में जल का प्रभाव है महाराज, जिसमें मैंने पशु को निकालने के लिए अंदर गया था महाराज। तब वह इस उत्तम तीर्थ में जाकर भगवान सूर्य देव का ध्यान करता हुआ तपस्या करने लगा। अंत में उसने देव दुर्लभ सिद्धि को प्राप्त कर ली महाराज। इसीलिए पूर्णतः प्रयत्न करके वहाँ स्नान और भगवान सूर्य देव की पूजा करें। आज से अग्नि काल में जो भी मनुष्य रविवार और सप्तमी के योग से वहाँ पर पूजा करता है, वहाँ आने वाले उस पुण्य जलाशय में स्नान करता है, भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य का पूजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है महाराज। जो वहाँ सूर्य देव के सम्मुख 8000 गायत्री मंत्र का जप करता है, वह समस्त रोगों से और पापों से छूट जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए यहाँ पर गौ का दान करता है, उसकी तो बात ही क्या है। उसके वंश में भी कोई रोग व्याधा, परेशानी, दुख, मुसीबत और रोग से ग्रस्त कभी नहीं होता महाराज। यह तीर्थ की महिमा है महाराज। ऐसी सुंदर कथाओं को जानने के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।